Good morning, students. I am Rajendra Tawar to teach you carry forward the study of science, chapter 12, that is main natural resource. देखिए हमारे जो है चैप्टर 12 जो गोइंग ऑन है उसी का आज जो है हमने कहीं भी हमारी आज जो है थर्ड क्लास है और चैप्टर छोटे छोटे ही है लेकिन इम्पोर्टेंटली वी हैव टू डिस्कस ऑल द इश्यूज। अभी जो है आज का टॉपिक हमारे पास होगा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस टॉपिक की डेफिनेशन हमने उस दिन कवर की थी, मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज उस दिन हमने जो है इसकी डेफिनेशन कवर की थी। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स से हमारा क्या मीनिंग है? मैनेजमेंट को हिंदी में हम प्रबंधन कहते हैं और यहाँ पर मैनेजमेंट से हमारा तात्पर्य है कि हमें रिसोर्सेज को भी मैनेज करना पड़ेगा। बहुत सी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को भी हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन कम से कम हमें उनको मैनेज करना पड़ेगा। डेफिनेशन में हमने उस दिन एन अटेम्प्ट हमने लिखा था कि एन अटेम्प्ट टू जनरेट द रिसोर्सेज, मतलब मैनेजमेंट में हम रिसोर्सेज को जनरेट करने का प्रयास करते हैं और जो जनरेट हो चुके हैं, जो हमारे पास हैं रिसोर्सेज, उनको हम जुडिशियसली यूज करना चाहते हैं। वी हैव टू यूज द रिसोर्सेज जुडिशियसली। जुडिशियसली का मतलब है कि भी हम उसको जो है ऑप्टिमेसी के साथ उपयोग में लें, मतलब उनको ऐसे डिमांड और सप्लाई इन दोनों के रेशियो को प्रॉपर रखते हुए हम उनका उपयोग करें। इसको हम जुडिशियस यूज कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि टू जनरेट रिसोर्स, टू यूज देम जुडिशियसली एंड टू रिकवर द रिसोर्सेज आफ्टर देयर यूज। यूज करने के बाद अगर वेस्ट मटेरियल में से हम रिसोर्सेज को रिकवर कर सकते हैं तो हम रिकवर करने का प्रयास करें। ये ही पूरा जो कोशिश है, ये पूरी कोशिश कहलाती है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो ऐसा करना आवश्यक है। हम रिसोर्स को जनरेट नहीं करेंगे तो क्वांटिटी रिड्यूस होती जाएगी, अगर हम उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो रिकवर भी करना जो है वेस्ट को रोकता है। ये सारी चीजें मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स में शामिल होती हैं। तो आज के अपने टॉपिक में मिलेगी नीड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स की नीड क्या है, हम क्यों मैनेज करना चाहते हैं रिसोर्सेज, इस रिसोर्सेज को नीड क्यों है मैनेजमेंट करने की। ऐसे हमने बहुत सारे कारण जो लिखे हैं, हमारे पीडीएफ में सारे कारण हमें मिलेंगे। उन कारणों में से देखो वन बाय वन डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम उससे मेनली लिखते हैं कि दीज आर नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। दीज आर नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल, मतलब हम इनके बिना सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं, हमारा जीवन इनके बिना चल ही नहीं सकता है और इसलिए हमें इनको सेव करने की जरूरत है, इनको हमें मैनेज करने की जरूरत है। दूसरे नंबर पर हम ये कहते हैं कि ये लिमिटेड क्वांटिटी में है। ठीक है, देश आर इन लिमिटेड क्वांटिटी, ये हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो लिमिटेड क्वांटिटी में होने के कारण से हमें इनको मैनेज करना आवश्यक है। ये दूसरा कारण यहाँ डिस्कस करेंगे। तीसरे कारण में हम ये कहते हैं ये आज जो है इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, देयर डिमांड हैज इंक्रीज्ड, देयर डिमांड हैज इंक्रीज्ड, इनकी डिमांड जो है बहुत से कारणों से बढ़ गई। देयर डिमांड हैज इंक्रीज्ड, इनकी डिमांड जो है कई कारणों से बढ़ गई है। ड्यू टू हम जो है फॉलोइंग रीजंस कि हम रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा हो गई। एक कारण हम बताते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है कि जनसंख्या इतनी तेज गति से बढ़ गई है, पॉपुलेशन हैज एक्सप्लोडेड। ठीक है, पॉपुलेशन इतनी तेज बढ़ गई है, इसके कारण से जो है ना डिमांड बढ़ गई। उसके बाद हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि हम इतने उद्योग लगा रहे हैं, आज इतनी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से डिमांड बढ़ गई है रिसोर्स की। उसके बाद सी नंबर पर हम कहते हैं कि अर्बनाइजेशन, लोग सिटी में जाना चाहते हैं, सिटी में रहना चाहते हैं और इसके कारण से जो है ना
भी डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि वहां पर जाएंगे, नए घर बनाएंगे, नए सिरे से रहेंगे, तो इसलिए रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो अब फिर से जब हम कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट बढ़ गया, हम देखते हैं कि ये सारे रीजन हैं कि ये जो है डिमांड इनकी बढ़ती जा रही है, क्वांटिटी इनकी लिमिटेड है। और फिर एक बात हम इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें इनको सेव करना है। हमें कहते हैं कि दीज आर टू बी शेप्ड, टू बी मैनेज्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन, दीज आर टू बी मैनेज्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन। इनको हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाए रखना जरूरी है। अगर हम इनको बचाएंगे नहीं, मैनेज नहीं करेंगे, हो सकता है ये नहीं बच पाएंगे फ्यूचर जनरेशन के लिए, और फिर फ्यूचर जनरेशन हमारी वंचित रहेगी इन रिसोर्सेज। ये सारे कारण हैं। सो वी नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज, सो वी नीड टू मैनेज द रिसोर्सेज। इसलिए हमें रिसोर्सेज को मैनेज करने की आवश्यकता है। ठीक है, आज की क्लास में हमने कहाँ से शुरुआत की, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स क्या होता है, और फिर हमने लिखा कि नीड ऑफ मैनेजमेंट क्या है, क्यों चाहते हैं हम मैनेज करना, तो मैनेज करना क्यों चाहते हैं, इनके सारे कारण हमने यहाँ पर समझे हैं। और एक जो है सीरियसली से ऑर्गेनाइज मैटर आपको पीडीएफ में इसका मिल जाएगा। इसके बाद देखिए फिर हम आगे चलते हैं। तो अब बात आती है कि हमने एक जगह बात की थी जुडिशियस यूज। ये जुडिशियस यूज क्या होता है, व्हाट डज वी मीन बाय सेइंग जुडिशियस यूज। तो जुडिशियस यूज के लिए हमारी किताब एक कहती है कि जुडिशियस यूज का वैसे तो मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज को आप ऑप्टिमेसी के साथ में उपयोग कर ले, ठीक है, मतलब टू यूज द रिसोर्सेज, कहेंगे कि टू यूज द रिसोर्सेज विद ऑप्टिमल लिमिट्स या विद ऑप्टिमेसी, कि हमें ऑप्टिमेसी के साथ रिसोर्सेज को उपयोग में लेना है, ठीक है, मेंटेनिंग या ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट एंड बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, उनके रिक्वायरमेंट और इसके अलावा हमने कहा कि क्वांटिटी के हिसाब से, रिक्वायरमेंट एंड क्वांटिटी, ठीक है, हमें कहेंगे उनके रिक्वायरमेंट और क्वांटिटी, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम उनको ऑप्टिमेसी के साथ उपयोग करें, इसको हम जुडिशियस यूज कहते हैं। लेकिन हमारी किताब साथ में बताती है कि इट डज नॉट मीन, इस जुडिशियस यूज का ये मतलब नहीं है, इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि कई लोग ये कहते हैं कि वे रिसोर्सेज को साइंस से कहते हैं कि यूज ही मत करो, मतलब जुडिशियस यूज का मतलब ये नहीं है कि वी टू यूज दैट मेजरली, टू यूज दैट मेजरली का मतलब कंजूसी के साथ उपयोग करना। ये करें जुडिशियस यूज का कभी भी मीनिंग नहीं कि आप उसे कंजूसी के साथ उपयोग करें, ठीक है, ये करें कि सब चीजों का ध्यान रखते हुए उपयोग में लेंगे। ये करें कि जुडिशियस यूज का ये मतलब भी नहीं है कि आप रिसोर्सेज को जो है यूज में ले लें और फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा लें, ठीक है, नॉट टू यूज द रिसोर्सेज, मतलब जुडिशियस का मतलब ये भी नहीं कि आप रिसोर्सेज को काम में ले लें, ठीक है, रिसोर्सेज को काम में ले लें, रिसोर्सेज को कंजूसी से उपयोग में लें, या फिर ऐसे भी नहीं कि हम जो है उनकी रिक्वायरमेंट को नजरअंदाज करते हैं, ठीक है, मतलब कहने का कि टू प्रोटेक्ट देम फॉर फ्यूचर, कि उनको फ्यूचर के लिए बचा लें और कैसी भी इमरजेंसी डेट में भी हम उनका उपयोग नहीं करें, फ्यूचर एंड नॉट यूजिंग देम प्रॉपर्ली, उनको प्रॉपर्ली यूज भी नहीं करें, सिर्फ बचाने का ही ध्यान ज्यादा रखें, ये भी जुडिशियस यूज का मतलब नहीं है, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि जुडिशियस यूज का ना तो ये मतलब है कि आप बिल्कुल भी यूज नहीं करें, ना इसका ये मतलब है कि आप कंजूसी से यूज करें, ना इसका ये मतलब है कि आपको फ्यूचर के लिए बचाना है इसलिए हम इसको जो है अप्रोप्रिएटली काम में लेंगे। ये तीनों की मतलब इस चीज के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि जुडिशियस यूज का मतलब ये होता है कि हम इनको प्रॉपरली काम करें, हम इनको जो है ऑप्टिमेसी के साथ उपयोग में लें। कहने का मतलब तो आपको ये जो जुडिशियस यूज है ये अलग से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज जुडिशियस यूज, और तो ये तीन कंडीशंस बताएंगे कि जुडिशियस यूज का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को हम इसी प्रकार याद करेंगे, इसी प्रकार बताएंगे, समझाएंगे। अब देखो हम फॉरेस्ट में चलते हैं और फॉरेस्ट में चलकर के फॉरेस्ट एक रिसोर्स
तो अपने एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज को हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले फॉरेस्ट में अपने पहले हम ये समझाएंगे कि फॉरेस्ट होते क्या है। हम ये कहते हैं कि फॉरेस्ट क्या है, वास्ट एरियाज में हमें कह रहे हैं कि फॉरेस्ट आर दी वास्ट एरियाज, फॉरेस्ट आर दी वास्ट एरियाज containing a large number of लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर अपन ये कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और इसके अलावा इनमें नॉन लिविंग भी होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये सभी प्रकार की चीजें जिनमें शामिल होती हैं उनको फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, और फॉरेस्ट जो है हमारे लिए बहुत प्रकार से उपयोगी है। यूजेज ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एक ऐसा रिसोर्स है जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। यूजेज ऑफ फॉरेस्ट में देखो, सबसे पहला बात है कि हम इसको फूड आइटम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीजें हमें फॉरेस्ट से फूड आइटम के रूप में मिलती हैं। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग हियर शॉर्ट टर्म्स। ठीक है, बट हमारे पास डिटेल्ड डेस्क्रिप्शन मिलेगा हमें वीडियो में, उसमें पीडीएफ। देखिए, फूड आइटम्स के रूप में फॉरेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कंस्ट्रक्शनल आइटम्स, हम जो लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शनल आइटम्स के रूप में भी फॉरेस्ट का उपयोग होता है। उसके बाद देखिए, तीसरे नंबर पर हम ये कहते हैं कि हमारा जो है इसका उपयोग हम मेडिसिनल आइटम्स में भी करते हैं। मेडिसिनल जो आइटम है उनमें भी जो है फूड फॉरेस्ट का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, बड़े पैमाने पर हम जो मेडिसिन को उपयोग करते हैं। इसके अलावा फिर हम ये कहते हैं फूड जो फॉरेस्ट है उनसे हमें अन्य भी कई प्रकार की चीजें मिलती है, जैसे गम्स एंड रेजाइन्स। फॉरेस्ट से हमें गम्स एंड रेजाइन्स, ठीक है, बहुत प्रकार के बहुत मिलते हैं, बहुत प्रकार के और जो है इनके रेजाइन्स मिलते हैं, जिनकी मदद से हम जो है वो बहुत सारे हमारे केमिकल पर्पस सर्व करते हैं। उसके बाद देखिए, फिर हम ये कह सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है एनिमल्स को, लिविंग थिंग्स शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड शेल्टर, आश्रय प्रदान करते हैं। बहुत प्रकार के जीव जंतु जो है इसके अंदर रहते हैं। उसके बाद देखो, हम ये कहते हैं कि एनवायरमेंट को मेंटेन करने में फॉरेस्ट का अहम योगदान होता है। हम ये कहते हैं कि फॉरेस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर, जंगल ही जो है रेस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, जंगल ही रेस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। हम ये कहते हैं फॉरेस्ट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेन्स, ठीक है, रेन्स, वेदर, क्लाइमेट्स, इन सारी चीजों को जो है फॉरेस्ट मेंटेन करते हैं। इसके बाद हम एक पॉइंट ये कवर करते हुए लिख सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट मेंटेन दी एनवायरमेंट, एनवायरमेंट जो है फॉरेस्ट ही मेंटेन करते हैं। मेंटेन इको बैलेंस, हम इसको कह सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है इको बैलेंस को मेंटेन करते हैं। इको बैलेंस जो है वो इन्हीं के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो ये सारे बहुत प्रकार के उपयोग हैं, मतलब फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है, इट इज ए नेचुरल रिसोर्स विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव, जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं किसी भी केस में, और जिसके ये बहुत सारे उपयोग होते हैं। लेकिन अभी हम ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट को भी कंजर्वेशन की जरूरत है, नीड ऑफ देयर कंजर्वेशन। हमें कहते हैं कि फॉरेस्ट के भी कंजर्वेशन की हमें आवश्यकता है, नीड्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अभी देखो, इसकी नीड्स में सारी वो बातें कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, सभी वो बातें कह सकते हैं जो बातें हमने नीड ऑफ कंजर्वेशन रिसोर्सेज में की है, क्योंकि ये भी एक रिसोर्स है, इसको भी हम कंजर्व इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इस प्रकार से आवश्यक है। ठीक है, देखो, एक तो हम ये कहते हैं कि दीज आर नीडेड टू बी कंजर्व्ड, इनकी कंजर्वेशन की इसलिए आवश्यकता है कि ये जो है हमारे पास ये जो है एक्सप्लॉइट होते जा रहे हैं। मतलब अपन ये कहें कि फॉरेस्ट जो बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉइट हो गए हैं, एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन इसका बड़े पैमाने पर हो रहा है, ठीक है, वो हो चुका है। ठीक है, दोनों ही बातें पेंडिंग है, मतलब है कि हो चुका है कि बहुत बड़ा फॉरेस्ट जो नष्ट हो चुका है और कंटिन्यूसली नष्ट हो रहा है। दूसरा क्या है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, कि इनको अगर हम संरक्षित नहीं रखेंगे तो सारा मेंटेन नहीं हो पाएगा, मतलब ये विल
इको बैलेंस यदि आपको मेंटेन करना है तो फॉरेस्ट को आपको कंजर्व करना ही चाहिए। ठीक है। तीसरा डिमांड वाला पॉइंट हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इनकी डिमांड जो है बहुत से रीजंस के कारण से बढ़ चुकी है। ठीक है, इनकी जो डिमांड है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। इस डिमांड को यदि हम मीट आउट नहीं करेंगे और अगर मीट आउट करना है तो हमें जो है इनको कंजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, इको बैलेंस एक्सप्लॉइटेशन इनका हो गया, डिमांड इनकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिमांड तो पॉपुलेशन के कारण से बढ़ रहा है। ठीक है, इनका कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, मतलब इनकी बहुत से इनसे ऑब्टेन जो अपन करते हैं उनमें बहुत से ऐसे आइटम होते हैं जिन आइटम्स का कोई विकल्प हमारे पास नहीं है, दूसरी किसी अन्य तरीके से हम उसको जो है नहीं कर पाएंगे फॉरेस्ट के उस पर्पज को अन्य कोई एनर्जी सोर्स जो है फुलफिल नहीं कर पाएगा, इसलिए जो है ना हमें इनको कंजर्व करने की आवश्यकता है। ठीक है, अपन ये कहते हैं कि इनकी डेफिनेशन की ग्रेड बहुत ही खतरनाक है क्योंकि बहुत ही मतलब 1 लाख हेक्टेयर के आसपास जो है ना ये जो फॉरेस्ट है ये पर ईयर जो है ना डेफिनेशन हो रहे हैं, तो इसलिए इनकी कंजर्वेशन की आवश्यकता है। अगली क्लास में देखो हम इसी टॉपिक को लेकर भी चलेंगे कि हाउ टू कंजर्व दी फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट को हम जो है कंजर्व कैसे करें। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बातें करेंगे, फॉरेस्ट को हम कंजर्व कैसे करें। आज का जो डिटेल्ड डिस्कशन है, डिटेल्ड जो मैटर है, यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम द PDF, फ्रॉम द वीडियो डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, एंड thank you very much for today's class.